आइए सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं, जहां एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक की खबर मिल रही है। क्षेत्र के सांसद विधायकों की यह बैठक है। भूपेंद्र चौधरी, धर्मपाल सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह 12 बजे यह बैठक होनी है और बैठक में भाजपा के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए मंथन होगा। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री की मौजूदगी में। इसके अलावा क्षेत्र के सांसद विधायकों को बुलाया गया है। एमएलसी की 5 सीटों पर किस तरीके से जीत को सुनिश्चित किया जाए, इसे लेकर के मंथन होगा। 12 बजे का वक्त है। ये मीटिंग बुलाई गई है बीजेपी की ओर से, जहां एमएलसी की 5 सीटों पर चुनाव को लेकर के बीजेपी की रणनीति तैयार है। अब ग्राउंड पर किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है, ये देखना होगा। इसी के लिए ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्षेत्र के सांसद विधायक सभी को बुलावा भेजा गया है। इस बैठक की बात करें, अध्यक्षता भूपेंद्र चौधरी करेंगे, संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा विधायक और सांसद की मौजूदगी भी रहेगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। तो देखिए, इस बैठक में होगा क्या? वोट प्लान की पाठशाला होगी। स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर के ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। लखनऊ में भाजपा दफ्तर में ये अहम बैठक होनी है। क्या होगा? एमएलसी चुनाव में जीत की रणनीति को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। नाराज कार्यकर्ताओं को लेकर भी यहां मंथन होगा, यह भी खबर आ रही है। भाजपा के सांसद और विधायक वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के स्नातक शिक्षक एमएलसी की 5 सीटों पर मतदान होना है, इसे लेकर मंथन की स्थिति है। 30 जनवरी को स्नातक शिक्षक एमएलसी का चुनाव होगा इन 5 सीटों पर, और इसीलिए रणनीति तय हो चुकी है। किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, जमीन पर उतरना है, ये चीजें अब सुनिश्चित हो जाएंगी या फिर इस पर रिपोर्ट ली जाएगी। आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैठक को लेकर इनसाइड अपडेट क्या है। विवेक, देखिए स्नेहलता, 5 सीटों पर जिन पर चुनाव होना है शिक्षक और स्नातक का, उसमें कुल मिलाकर 39 जिले आते हैं। यानी एक जो क्षेत्र है शिक्षक का हो या स्नातक का हो, उसमें सब मिला के 5 में 39 जिले आते हैं और इनके सभी सांसदों को और विधायकों को बुलाया गया है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति कानपुर में है, चूंकि वहाँ से जिसको टिकट दिया गया है, जिसको सिंबल दिया गया है भाजपा की तरफ से, दूसरे प्रत्याशी ने भी दावेदारी ठोक दी है, निर्दलीय नामांकन करा लिया है और आज उनको भी बुलाया गया है। दोनों प्रत्याशी यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, एक सर्वमान्य हल निकालने की कोशिश की जाएगी। भूपेंद्र चौधरी ने बीते दिनों कहा भी था कि जो जिनको सिंबल दिया गया है और जो दूसरे हैं जो दावा ठोक रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, उनको समझा बुझा के बैठा देंगे, चुनाव से उनका नामांकन वापस करवा देंगे। हालांकि इसकी संभावना नहीं दिख रही है। कानपुर में कशमकश जारी है दोनों प्रत्याशियों के बीच में। दावेदारी दोनों की मजबूत है, चूंकि ये चुनाव बड़ा अजीबोगरीब होता है। इसमें जो शिक्षक खंड का चुनाव होता है उसमें सभी शिक्षक वोट डालते हैं और स्नातक खंड के चुनाव में स्नातक वोट डालते हैं, यानी जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनको वोटर बनाना पड़ता है। जिसने मेहनत की होगी, जिसने वोटर बनाए होंगे, उसी की दावेदारी सबसे मजबूत होती है, जिसके सबसे ज़्यादा वोटर बने होते हैं। जो वोटर लिस्ट में स्नातकों के नाम शामिल कराता है, उनकी वोट की पर्चियां बनवाता है, ये मेहनत का काम है। इसीलिए इस चुनाव में कानपुर से दावेदारी 2 लोगों की है और वो दावेदारी आज यहाँ पर तय हो जाएगी कि कौन, जिसको सिंबल दिया गया है वो चुनाव लड़ेगा या फिर जिसने बगावत की है वो चुनाव लड़ेगा। अगर बगावत करने वाले को बैठा सकते हैं तो बैठाने की कोशिश की जाएगी। सांसद होंगे, विधायक होंगे, सभी 39 जनपदों के सांसद विधायक आएंगे। भाजपा की कोशिश ये है कि 5 सीटें जीती जाए। 3 सीटें भाजपा के पास पहले से हैं, 2 सीटें बाकी हैं। कोशिश ये होगी कि किस तरह से 5 सीटों पर कमल खिलाया जाए, उसके लिए क्या रणनीति होगी, जमीन पर क्या काम करना होगा, कैसे आगे, चूंकि ये चुनाव मैसेज भी है, आगे निकाय चुनाव भी होने वाले हैं, इसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो एक बड़ा मैसेज होगा। छोटी से छोटी चुनाव की जो रणनीति होती है वो भाजपा बना रही है और हर चुनाव को एक बड़ा चुनाव समझ के लड़ती है, चूंकि पार्टी 24 घंटे उस मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, तैयारियां करती रहती है, जमीन पर उतरकर काम करते रहते हैं इनके कार्यकर्ता, नेता, और इसीलिए इस चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है, जो विपक्षी खेमा है, उसके बहुत ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी नहीं है, दावेदार उसके जो उन्होंने टिकट दिए हैं वो बहुत मजबूत नहीं माने जा रहे हैं। चूंकि सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, 2 बार दूसरी बार टर्म आया है भाजपा का, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये चुनाव भाजपा के लिए मजबूत स्थिति में। लेकिन फिर भी अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं कर रहे हैं भाजपा के जो बड़े नेता हैं। आज धर्मपाल सैनी भी होंगे और भूपेंद्र चौधरी भी होंगे प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा तमाम जो सांसद विधायक होंगे वो बैठकर तय करेंगे
जानेंगे कि क्या रणनीति होनी चाहिए, जो रूठे हुए हैं उनको मनाने के लिए क्या मैसेज देना है, किस तरह से उनको समझाना है। ये बैठक 12 बजे शुरू होगी और 12 बजे से करीब 1 घंटा चलने की उम्मीद है कि 1 घंटे तक बैठक चलेगी और उसी बैठक में पूरी रणनीति तय होगी कि पांचों में से जो 3 सीटें हैं उसमें प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, जो जीत का मार्जिन है वो कैसे बढ़ाया जाए, और बाकी 2 सीटें जिन पर भाजपा नहीं है उसको कैसे हासिल किया जाए, ये आज चर्चा होगी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है इस चुनाव को लेकर, चूंकि 30 तारीख को जो है वो वोटिंग होनी है 30 तारीख को, और 30 तारीख के पहले देखना होगा कि जो चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए किस तरीके का हल निकाला जाता है और उस हल पर काम कब तक होता है। शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी के लिए। 12 बजे ये मीटिंग होगी, उस पर नजर बनी हुई है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।